आईना भी टूट जाता है, तस्वीर भी बदल जाती है, खुद पर भरोसा हो तो तकदीर भी बदल जाती है। प्रपोज तो हम भी करेंगे उसे, लेकिन लव लेटर से नहीं, ज्वाइनिंग लेटर से। हाय एवरीवन, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का जो मोस्ट 100 प्रश्नों का सीरीज प्रत्येक दिन आता है यह यूट्यूब चैनल पर, तो हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से 1 से 10 तक प्रश्न दिया हुआ है। जल्दी-जल्दी हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये डिगबोई में है, असम में है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। डिगबोई में है, इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन काला सोना कहा जाता है? काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। यह औद्योगिक संदर्भ में कोयलों को भी काला सोना कहते हैं, लेकिन खनिज तेल के लिए यह शब्द अधिक प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं, झरिया कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, जो धनबाद जिला में पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, खेतरी किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा हो जाएगा, राइट आंसर तांबा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा माना जाता है? तो ये एंथ्रेसाइट माना जाता है। एंथ्रेसाइट ये एंथ्रेसाइट माना जाता है सर्वोत्तम जो है कोयला। चलिए आगे हम लोग, कार्बन की मात्रा जो है वो 80 से 85% होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कु केंद्रमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में स्थित है? कु केंद्रमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे हम लोग देखते हैं, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? ये एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। चलिए, बॉक्साइट जो है किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम का। आगे हम लोग देखते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आगे हम लोग देखते हैं, अब ये जो खनिज संसाधन से भाग 2 में प्रश्न आया है, इससे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, भारत में हीरे की खानें किस राज्य में है? हीरे की खान मध्य प्रदेश में है, पन्ना जिले में है। हीरे की खान जो है वो मध्य प्रदेश में है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यूरेनियम का, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, अच्छा ये मिस्टेक से टाइप हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए, केरल के तटवर्ती रेतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम मोनोसाइट। थोरियम मोनोसाइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, किस खनिज को औद्योगिक जननी माना जाता है? तो ये लोहा को औद्योगिक जननी माना जाता है। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ऊर्जा संसाधन परमाणु और तापीय ऊर्जा से प्रश्न आगे है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये जो है सी में, भादला, राजस्थान में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र राजस्थान में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े पार्कों में से एक है ये भादला सोलर पार्क। अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ये दार्जिलिंग में लगाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ही प्रश्न है, टॉपिक है, पलामू एवं लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पलामू जो है बॉक्साइट के लिए प्रमुख है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। आगे, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज जो है वो तृतीय स्थान है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? ये अलकलेश्वर है।
अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर है। चलिए, कौन सा खनिज सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? सफेद सोना का नाम है प्लेटिनम। सी राइट आंसर हो जाएगा। नोट में दिया हुआ है कपास को कृषि में सफेद सोना कहते हैं, यानी कपास को तो कृषि में सफेद सोना कहते हैं, खनिज में प्लेटिनम, खनिज में जो है प्लेटिनम, सफेद खनिज में प्लेटिनम हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, नवेली तमिलनाडु में किस प्रकार का कोयला निकाला जाता है? तो ये लिंगनाइट कोयला है, लिंगनाइट। नवेली तमिलनाडु में किस प्रकार का कोयला निकाला जाता है? लिंगनाइट, लिंगनाइट, लिंगनाइट कोयला निकाला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो ये विशाखापट्टनम या मारगाओ से होता है, मारगाओ से होता है, जो गोवा में है। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। बाप क्षेत्र जो सौर ऊर्जा के लिए चर्चा में रहता है, किस जिले में है? तो ये जो है आंसर हो जाएगा इसका जोधपुर, सी राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? अभ्रक का मुख्य विद्युत उद्योग में होता है, अभ्रक का विद्युत उद्योग में होता है, विद्युत उद्योग में, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। भूमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई, डिगबोई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राजस्थान की प्रगति जस्ता का की खाने कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जावर में, उदयपुर में है जावर। आगे हम लोग देखते हैं, कोयला की सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बालाघाट में है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका तेलंगाना में हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, लिंगनाइट, लिंगनाइट कोयला सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे हम लोग देखते हैं, बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए। यहाँ जो है उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है, कहाँ? तो यहाँ छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला में। मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलाडीला खान, बेलाडीला खान। आगे हम लोग देखते हैं, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भांगरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। हीराकुंड बांध किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? हीराकुंड बांध से, तो ये हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा, हीराकुंड बांध से। आगे हम लोग देखते हैं, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। आगे हम लोग देखते हैं, तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा कोयला क्षेत्र के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा तापीय, कोयले का पर आधारित। आगे हम लोग देखते हैं, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयला जल विद्युत महाराष्ट्र में है। सतपुरा तापीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। चलिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? जिप्सम जो है वो राजस्थान में होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए आदर्श स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। आगे हम लोग देखते हैं, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है एक थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? थोरियम भंडार है केरल में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, कलोल तेल शोधक किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। आंसर देखिए गुजरात बी।
आगे हम लोग पढ़ते हैं रूबी अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है बिहार, झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में पाया जाता है। क्या? तो ये रूबी अभ्रक। आगे हम लोग देखते हैं भारत में क्रोमोसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र में अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? इसका राइट आंसर बेलाडीला, बेलाडीला। आगे हम लोग पढ़ते हैं नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में स्थित है? ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। भारत में यूरेनियम की सबसे प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में है। आगे हम लोग देखते हैं कोयला का वह प्रकार जिसमें नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो है पीट है। आगे हम लोग देखते हैं बंदरपुर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। येलो केक किसे कहा जाता है? येलो केक जो है वो यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? ये राजस्थान को। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म कहाँ है? तो ये जो है वो तमिलनाडु में है। नुपंडल में तमिलनाडु में। भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़। पेट्रोलियम किन चट्टानों से पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1956 में। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। आगे हम लोग देखते हैं तांबा और जस्ता के मिश्रण में कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो ये पीतल बनती है। भारत में प्रथम बार खनिज नीति कब घोषित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये झरिया से प्राप्त होता है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र कहाँ है? ये जामनगर में है। जामनगर में। भांदला सोलर पार्क जो दुनिया का सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है, किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कोची, केरल में है, कोची। आगे हम लोग देखते हैं पन्ना की प्रसिद्ध खाने किस रत्न के लिए जानी जाती है? ये हीरा रत्न के लिए जानी जाती है। कौन सा खनिज ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगनाइट। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ओंगोल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? पवन ऊर्जा ये जो है तमिलनाडु में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ यानी अमेरिका 1964 में। सोवियत संघ मतलब रूस। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। 1948 में। अमरकंटक की पहाड़ियों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये जो है कहाँ है? कलपक्कम परमाणु, कलपक्कम। चलिए, भारत में सबसे पुराना तांबा खनन कौन सा है? तो ये है खेतरी, राजस्थान में। तांबा पहले राजस्थान में खनन होता था। पावागढ़ सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्रथम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? ये हो जाएगा मैग्नेटाइट, इनमें चुंबकीय गुण होते हैं। सतना मध्य प्रदेश किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जल विद्युत शक्ति की क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, संभावित क्षमता में सबसे अधिक ऊपर है। भारत में चांदी का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मुख्य उत्पादक राज्य राजस्थान है चांदी का। ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी तो ये जो है ये है नई दिल्ली में। रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली है रजिस्टर्ड, हालांकि मुख्य कार्य केंद्र देहरादून में रहा है।
आज की इस वीडियो में हम लोग खनिज एवं संसाधन से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। इस तरह से बिहार एसएससी परिचारी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।